गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन के क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हमने कल वीडियो पोस्ट की थी मैंने हिस्ट्री के कीवर्ड्स की। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंट बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। इसमें बोला हुआ है लिस्ट बनाओ एक मेजर डिफरेंस की बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, किसके बीच में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स का है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब वेयर वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीफ और बार्क ऑफ बर्च ट्री। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं जो हमारे रिटन जो हम लिखते हैं बाय हैंड से लिखी जाती हैं ऑन पाम लीफ, जो पाम लीफ होता है उस पर, या फिर एक बार्क होती है, बार्क मतलब बार्क ऑफ अ बिर्क ट्री। एक बिर्क की ट्री होता है, उसकी जो बार्क होती है मतलब कि एक पापड़ी सी होती है, जो पेड़ होता है उसके ऊपर एक पापड़ी टाइप से होती है, ब्राउनिश, उसको उतारते वो उतर जाती है। तो या फिर उस पे लिखते हैं या फिर पाम लीफ पे लिखते हैं। इंस्क्रिप्शंस, अब इंस्क्रिप्शंस बताया गया है, इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। हम इंस्क्रिप्शंस जो है रिटन करते हैं, लिखते हैं ऑन हार्ड सरफेस, किस पे, हार्ड सरफेस पर, सच एज जैसे कि स्टोन है, पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर, और मेटल, स्टोन पे या फिर मेटल पे हम जो लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन, रिटर्न टू रशीदाज क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। हमें इसका आंसर देना है जो रिटर्न किया गया था रशीदाज क्वेश्चंस। इसमें बोला है रशीदाज क्वेश्चंस, रशीदाज का जो क्वेश्चंस था वो क्या था, हाउ एनी वन कैन नो व्हाट हैपन 100 years ago। हाउ एनीवन, किसी को, एनीवन मतलब कि किसी को भी, कैन नो व्हाट हैपन 100 years ago। आप में से किसी को पता है कि 100 years पहले, एगो मतलब पहले, क्या हुआ था, नहीं पता ना किसी को भी। तो आगे हम देखते हैं अब आंसर। स्टार यहाँ पे बनाया हुआ है एक पहले, वी कैन गेट आंसर बाय, ये हमारे तरफ से एक आंसर दिया गया है। रीडिंग द बुक्स रिटन इन पास्ट, पहला पॉइंट क्या है, रीडिंग द बुक्स रिटन इन पास्ट। एक तो हम रीड कर सकते हैं बुक्स को जो हमने क्या करी थी, पास्ट में राइट करी थी। अब नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, तो उस पे हमने जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखी थी, या फिर इंस्क्रिप्शंस भी बताया था मैंने। इंस्क्रिप्शंस ऑब्जेक्ट्स दैट आर डग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ऑब्जेक्ट्स नीचे, धरती के नीचे, ज़मीन के नीचे, जो डग मतलब कि दबे हुए हैं, डग मतलब दबना, जो सरफेस के नीचे दबे हुए हैं, धरती के नीचे, वो ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो अब इसका ही थर्ड क्वेश्चन अब हम करेंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स में फाइंड, विच ऑफ these could be made of stones। अब बोला हुआ है कि आप लिस्ट बनाओ सारे आर्कियोलॉजिस्ट के ऑब्जेक्ट्स की, में फाइंड जो उन्होंने ढूंढी हैं, विच ऑफ
दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स, जो स्टोन से बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स में फाइंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब बताया है कि भाई ये फाइंड किए हैं। पोट्स है, टूल्स है, बोन्स है और बोन्स, ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ्स एंड स्टेचुएस। तो अब एक पॉइंट दिया हुआ है यहीं पे, ये पॉइंट है। आउट ऑफ दीज स्टेचुएस, पॉट्स एंड ornaments can be made of stones। ये सारी चीज़ें किससे बनी है? स्टोन से, जो पीछे हमें बताया था। देखिए ये आउट ऑफ दिस स्टेचुएस, पॉट्स एंड ornaments कैन बी मेड ऑफ स्टोन्स। फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आंसर देखते हैं। ऑर्डिनरी मैन एंड जो ऑर्डिनरी मैन था और जो वुमेन थी, डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स, उनके कोई इतने जनरल रिकॉर्ड्स नहीं थे कि ऑफ व्हाट दे डिड, बिकॉज। अब इसमें बताएंगे क्या क्या थे। दे लिव्स वर फुल ऑफ डिफ़िकल्ट्स, वो बहुत डिफ़िकल्ट से भरी हुई जगह पर रहते थे, लिव करते थे। और दे वुड नॉट बी हैविंग एनफ टाइम फॉर रिकॉर्डिंग थिव लाइव्स। वो हैव करते थे, लेते थे जो रिकॉर्ड्स थे लिविंग के, ठीक है, जो लोग रहते थे। दे डिड नॉट नाउ हाउ टू रीड, उन्हें ये भी नहीं पता था कैसे रीड किया जाता है। उसके बाद एंड राइट, कैसे रीड किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चंस, तो अब आंसर देंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये पार्ट दिया गया है इसमें पहले, द किंग्स यूज टू लिव इन प्लेसेस और बिग हाउसेस। तो अब इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, द फार्मर्स यूज टू लिव इन हट्स और स्मॉल हाउसेस। जो किंग्स थे वो लिव करते थे, रहते थे प्लेसेस और बिग हाउसेस में, बड़े बड़े प्लेस में और बिग हाउस में, महल वगैरह में। और जो फार्मर्स थे वो रहते थे हट्स और स्मॉल हाउसेस में। जो हट्स होती हैं, झोपड़ी होती हैं, और जो छोटे छोटे हाउस होते हैं, मतलब कि जैसे 1-2 कमरे हो गए किसी घर में, तो वो क्या हो गए? स्मॉल हाउसेस। अब है बी पार्ट, द किंग्स वर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड और फार्मर्स। जो किंग्स थे वो डिपेंड करते थे, उनके भरोसे रहते थे। किनके? जो किंग्स थे वो फार्मर्स के भरोसे रहते थे या फिर फूड के, क्योंकि अगर किंग्स को भी खाना कहाँ से मिलेगा? जो फार्मर्स उगाएंगे, फिर उसके बाद फूड वगैरह उगेंगे, तो तभी तो उन्हें खाना मिलेगा ना किंग्स को। तो वो रहते थे किंग्स जो थे वो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड रहते थे, क्योंकि वो फूड देते थे। द फार्मर्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स, वो खुद के लिए खुद प्रोड्यूस बनाते थे फूड को, मतलब कि उगोते हैं, खेती करते थे वो फार्मर्स, तो इसलिए वो खुद ही अपना खाना बना लेते थे। एंड अदर पीपल ऑल्सो, वो और खुद के लिए तो उगोते थे, और अब वो दूसरों के लिए भी
क्या करते थे, ग्रो करते थे। किसको, जो फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं और बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं गेहूं के, और जो भी उगती हैं फसलें उनके, वो सारे डिपेंड रहते थे, किंग्स तो डिपेंड रहते थे फार्मर्स पर, और फार्मर्स अपना खाना खुद बनाते थे, तो इसलिए वो फार्मर्स अपने आप पर डिपेंड रहते थे। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम क्लास 7th के हिस्ट्री चैप्टर 2 के कीवर्ड्स। ओके बाय।